चर्चा प्रारंभ हो गई। और जब कभी भी श्री कृष्ण को विवाह की बातें की जाती कृष्ण के सामने, तो श्री भगवान को अच्छा नहीं लगता। चाहे माता देवकी, चाहे माता रोहिणी, चाहे वसुदेव, महाराज उग्रसेन या कोई भी यदुवंशी, जब भी भगवान श्री कृष्ण के विवाह के संबंध में चर्चा करता तो श्री भगवान को बड़ा दुख होता। अब ये वृंदावन के नटखट कन्हैया नहीं है, अब परम धीर गंभीर परम शांत श्री भगवान द्वारकाधीश हैं। विवाह की बात आने पर श्री भगवान सोचते कि इन लोगों को क्या सूझ रहा, किसी गरीब की जिंदगी मेरे साथ ब्याह कर क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि यहां कोई जगह नहीं है खाली। जिन द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा के सिवा कुछ और प्रवेश ही नहीं कर सकता, वहां किसी अन्य राजकुमारी और राजकन्या का विवाह कर उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाए, ये उचित नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण महाराज वृंदावन की बात होती तो जरूर झगड़ गए होते और अपनी बात कह दिया होता, क्योंकि नटखट थे। परंतु अब तो गंभीर और शांत हो गए। इसलिए महाराज मन के अंदर एक भाव तो है कि मेरा ब्याह किसी अन्य से अब नहीं होना चाहिए, और विवाह करने में मेरी कोई रुचि भी नहीं है, क्योंकि मुझे जीवन की परम समृद्धि, जीवन के परम आनंद और जीवन के परम रस का जो आस्वादन होना चाहिए वो श्री राधा के रूप में और गोपियों के रूप में मिल चुका है। इसलिए मैं अब कभी किसी और के साथ ब्याह नहीं करना चाहता। परंतु श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए, और अंत में द्वारिका की सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण का कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी जी के साथ विवाह करने का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भेजा गया। और महाराज जब ये प्रस्ताव कुंदनपुर आया और कुंदनपुर की सभा में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाने लगा, रुक्मिणी जी का छोटा भाई रुक्मी है, और उसने जब देखा कि महाराज ये कल तक का गांव का गंवार, जंगलों में रहने वाला, भटकने वाला, गैया चराने वाला, और आज इसका दिमाग इतना खराब हो गया कि मेरी बहन राजकुमारी राजनंदिनी रुक्मिणी से ब्याह करने चला है, तो महाराज आवेश में भरे हुए रुक्मिणी के छोटे भाई रुक्मी ने विवाह के प्रस्ताव को फाड़कर पांव के नीचे कुचल दिया। और जब ये संदेशा द्वारिका में पहुंचा, इस पर तो युद्ध हो जाता। तुम अपनी बहन का, अपनी बेटी का, राजकुमारी का ब्याह मत करो, ये बात तो समझ में आती है, परंतु किसी राज मर्यादा को इतना अपमानित तो मत करो। एक प्रस्ताव आया हुआ, प्रस्ताव को चुपचाप रख दो, चुपचाप वापस लौटा दो, परंतु उसे फाड़कर पांव से कुचलने का अधिकार तुम्हें थोड़ी है। ये तो तुमने द्वारिका के स्वाभिमान को चुनौती दिया है, और महाराज इस बात पर युद्ध हो सकता था। परंतु स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की विवाह में कोई रुचि नहीं है। श्री भगवान उदासीन बने रह गए, और इसीलिए बात खतरे से नीचे आ गई, नहीं तो महाराज बहुत बड़ा संग्राम छिड़ जाता उसी समय। आई गई बात समाप्त हो गई। राजनैतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर बात समाप्त हो गई, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर बात प्रारंभ हुई। किसने प्रारंभ किया? श्री नारद ने। नारद कभी कुंदनपुर जाते, और कुंदनपुर जाकर जिस समय रुक्मिणी जी के पास पहुंचते तो महाराज रुक्मिणी जी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते। रुक्मिणी जी ने देखा कि कौन सा महात्मा महाराज जब देखो चला आता है और मेरे पास बैठ करके मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहता है। नारद जी को तो ऐसा नशा हो गया कि महाराज जब भी देखो कुंदनपुर पहुंच गए, रुक्मिणी जी जहां बैठी हैं, चाहे अंतःपुर में बैठी हो, चाहे बाहर द्वार पर हो, चाहे कहीं, वहीं नारद जी पहुंच गए। एक बार, दो बार, तीन बार तो संकोच में रुक्मिणी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब देखो महाराज तो नारद जी आकर बैठे, आंखें फाड़ फाड़ कर रुक्मिणी जी को देख रहे हैं। रुक्मिणी जी ने एक दिन कहा कि बाबा इस तरह तुम्हारा देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे पीछे तुम क्यों पड़े? और तब श्री नारद जी की आंखों में आंसू बहने लगा। श्री नारद ने कहा, देवी रुक्मिणी,
जब मैं तुम्हारे सुंदर इस सजे संवरे रूप को देखता हूं तो मेरे मन में बार बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है। तुम्हारा यह जो सुंदर शरीर है एक पवित्र पूजा की थाल है। केवल मैं तुम्हें यह संदेश लेकर आया हूं और तुम्हें यह बताने आया हूं कि हो सके तो अपनी इस पवित्र पूजा की थाल से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की अर्चना कर लेना। ऐसे तो महाराज गिद्ध की तरह, चील कौवा की तरह मांस भक्षी बहुत से पति मिल जाएंगे दुनिया में, परंतु द्वारकाधीश श्री कृष्ण जैसा करुणामय, उदार, सरल, मृदु, मधुर ऐसा स्वभाव वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। श्री नारद ने भगवान कृष्ण के प्रभाव का वर्णन नहीं किया कि कितने प्रभावशाली हैं, ऐसे प्रभाव की सीमा नहीं है, परंतु प्रभाव की क्या बात करना है। धन का वर्णन नहीं किया कि इतने बड़े धनवान हैं। उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया कि उनकी महिमा, उनका महत्व इतना बड़ा है, और महत्व तो महाराज इतना बड़ा है। द्वारिका के राजा तो महाराज उग्रसेन हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है? महाराज उग्रसेन के द्वार के पहरेदार हैं, छड़ीदार। परंतु द्वारिकाधीश के रूप में जय जयकार किसकी हुई है? बोले इसी छड़ीदार की। यही जो द्वार का पहरेदार है, महाराज उग्रसेन को द्वारकाधीछ कहकर किसी ने जय जयकार नहीं किया। भले ही उग्रसेन के पहरेदार रहे हों श्री कृष्ण, परंतु द्वारकाधीश के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही सम्मान हुआ है। तो महाराज पहरेदार की हैसियत में रहकर भी जो इतना बड़ा सम्मान पाले, उसकी महिमा की क्या सीमा है। बड़े बड़े राजा महाराजा भूमंडल के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर अपनी भेंट समर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, परंतु नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उनके गौरव और गरिमा का वर्णन नहीं किया। नारद ने केवल श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया है। और श्री नारद ने बार बार कहा है कि रुक्मिणी जी अगर बन सके तो अपने शरीर की इस पवित्र पूजा की थाल से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पूज लेना, उन्हीं की अर्चना कर लेना। और बार बार श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन करने से अनजाने रुक्मिणी जी के अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण को हुई पति बनाने की लालसा पैदा हो गई। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को ही पति के रूप में पाने की चाह पैदा हो गई। चाह कृष्ण में नहीं है रुक्मिणी को पाने की, चाह कृष्ण में नहीं है सत्यभामा से ब्याह करने की। न ही जाम्बवती, कालिंदी, सत्या, भद्रा, मित्रा आदि 16,108 रानियां, इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मन से चाहा हो। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान चाहते हों। तो फिर ब्याह कैसे हुआ? ब्याह क्यों हुआ? ब्याह परिस्थितियों के कारण हो गया। परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई, इसलिए भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का एक एक विवाह परिस्थितियों में प्रकट हुआ, परिस्थितियों में जन्मा। श्री भगवान के संकल्प से नहीं, श्री भगवान की इच्छा से नहीं, क्योंकि श्री भगवान का संकल्प और श्री भगवान की इच्छा तो केवल वृंदावन के लिए है। वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा के सिवा श्री कृष्ण के हृदय में कोई और बैठ नहीं सकता। तो भी ब्याह होते चले गए महाराज। धीरे धीरे रुक्मिणी का मन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के नाम में रम गया, उनके स्वरूप से भर गया, उनके स्वभाव के आनंद में उन्मत्त हो गया। कृष्ण नाम सु प्रीत लगी है, कल न परत दिन राती, जो नहीं आऊं प्राण तजूंगी। रुक्मिणी ने तय कर लिया, अगर श्री कृष्ण मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। बात कब तक छिपती? धीरे धीरे राजमाता को पता चल गया कि रुक्मिणी तो कृष्ण को चाहती। धीरे धीरे महाराज भीष्मक को पता चल गया कि रुक्मिणी तो कृष्ण को चाहती है, इसलिए राजमाता भी प्रसन्न है, महाराज भीष्मक भी प्रसन्न है। परंतु जब ये बात रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी को तो जैसे आग लग गई। और तब रुक्मिणी ने विचार किया कि अगर रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है
और कहीं कृष्ण को यह पता चल गया कि रुक्मिणी मुझे चाहती हैं, तो रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए कृष्ण यदुवंश की सेना लेकर कभी भी कुंडनपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए महाराज ये दुर्घटना घटे और ये परिस्थितियां भयंकर आ जाएं, उसके पहले जल्दी से जल्दी मुझे अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहिए। शिशुपाल कौन है? तो ये रावण का अवतार है। त्रेता युग में जो रावण था, सतयुग में जो हिरण्यकश्यप था, द्वापर में वही शिशुपाल हुआ। पहले हिरण्यकश्यप, बाद में रावण, फिर शिशुपाल। क्योंकि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने बैकुंठ के दो पार्षद जय और विजय को 3 जन्मों का श्राप दिया था। तो जय और विजय बड़ा भाई और छोटा भाई। जय तो बना हिरण्यकश्यप और विजय बना हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म में जय बना रावण और विजय बना कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में जय बना शिशुपाल और विजय बना दंतवक्त्र। 3 जन्मों का श्राप था। और तीसरे जन्म में जब शिव भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र को उद्धार कर दिया, तो महाराज दिव्य ज्योति प्रकट होकर शिव भगवान में विलीन हो गई, मुक्त हो गई। तो इस प्रकार से महाराज यह शिशुपाल है, और यूं बाहर से भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ का बेटा है। राजाधिदेवी वसुदेव जी की सगी बहन है, और राजाधिदेवी की कोख से शिशुपाल का जन्म हुआ। परंतु ये शिशुपाल जन्म से ही कृष्ण का शत्रु है। तो महाराज उस शिशुपाल के साथ, शिशुपाल का पता है रुक्मिणी को कि शिशुपाल कृष्ण का शत्रु है, इसलिए शिशुपाल को जब रुक्मिणी जी के विवाह का प्रस्ताव जाएगा तो शिशुपाल प्रसन्न होकर रुक्मिणी को ब्याहने जल्दी से जल्दी कुंडनपुर आ जाएगा। इसलिए रुक्मिणी ने शिशुपाल के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा अपनी बहन रुक्मिणी का, और रुक्मिणी ने शिशुपाल को सूचना भी दे दी कि महाराज कुंडनपुर में स्वयंवर की तिथि निश्चित हो गई है, केवल 3 दिन शेष हैं, जल्दी से अपनी सेना लेकर आओ। जरासंध की सेना, क्योंकि शिशुपाल जरासंध का गोद लिया हुआ बेटा है, जरासंध का अतिशय लाडला दुलारा है। जरासंध भी कृष्ण का शत्रु, इसलिए जरासंध, शिशुपाल और शिशुपाल की सारी सेना, दंतवक्र, विदुरथ, शल्य, शाल्व आदि संपूर्ण भूमंडल की आसुरी शक्तियां शिशुपाल के ब्याह में सम्मिलित होने के लिए कुंडनपुर आ गईं, और कुंडनपुर को सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया। स्वयंवर की तिथि निश्चित हो गई। रुक्मिणी जी ने अभी तक अपना प्रणय संदेश, अपना प्रेम निमंत्रण, अपना प्रेम पत्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को नहीं भेजा था। और जब रुक्मिणी जी को पता चला, जब होश आया, तो पता चला कुंडनपुर तो सेनाओं से घिर गया। ऐसे में रुक्मिणी जी ने अपने विशेष प्रभाव का प्रयोग कर अपने ही महाराज अंतःपुर में रहने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण पुरोहित कंचुकी को पत्र लेकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री भगवान को रुक्मिणी जी का वह प्रेम निमंत्रण प्राप्त हुआ, प्रणय संदेश मिला। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी की भावना के अनुसार ठीक समय पर स्वयंवर में पहुंचने का संदेश दे दिया। दारुक ने रथ तैयार किया, महाराज रुक्मिणी ने बुलाया। अब प्रतीक्षा का समय नहीं रहा, परामर्श का समय नहीं रहा, रुक्मिणी के मन का संकल्प पूरा करना है। तो उसी क्षण श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठकर दारुक के साथ कुंडनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज रथ आगे बढ़ता चला आ रहा, परंतु कुंडनपुर में रथ का प्रवेश कैसे हो? इस समय संपूर्ण आसुरी शक्तियों ने कुंडनपुर को घेर लिया है। कुंडनपुर के अंदर युद्ध के बिना प्रवेश करना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि महाराज फिर तो एक ही उपाय है कि सारी जिंदगी चोरी किया है, कुछ काम चोरी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर जाऊंगा कुंडनपुर तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो योद्धा मारे जाएंगे, संहार होगा, और तब विधवाएं पैदा होंगी धरती पर।
महाराज किसी की मांग का सिंदूर उजड़ जाए और किसी का नहीं, हजारों हजारों ललनाओं की मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, तो कहीं रुक्मिणी जी की मांग में जरा सा सिंदूर लगे तो क्या वो सिंदूर धिक्कार नहीं हो जाएगा? महाराज राजस्थान की धरती का इतिहास रक्त रंजित इतिहास, खून में भीगा हुआ इतिहास, छोटी छोटी सी बातों को लेकर एक विवाह के पीछे महाराज हजारों हजारों लाखों लाखों विधवाएं पैदा कर दी हैं हमने। किसी एक कन्या के मांग में सिंदूर चढ़ाने के पहले हजारों हजारों पत्नियों की मांग का सिंदूर हमने छीन लिया है। और अगर वही काम भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं तो उन साधारण से राजाओं और योद्धाओं में और कृष्ण में क्या अंतर होगा? इसलिए श्री भगवान ने निश्चय किया है कि रुक्मिणी की मांग में सिंदूर चढ़े उसके पहले किसी के भी पति का वध नहीं होना चाहिए, किसी की मांग का सिंदूर नहीं जाना चाहिए। भले ही इसके लिए मुझे चोरी करना पड़े, भले ही इसके लिए मुझे छल करना पड़े, धोखाधड़ी का प्रयोग करना पड़े। और तब श्री भगवान ने दारुक से कहा कि दारुक, शिशुपाल के घर की एक कमजोरी मुझे मालूम है। शिशुपाल अपनी बहन को बड़ा प्यार करता है। शिशुपाल की बड़ी इच्छा थी कि मेरी बहन मेरे विवाह में चले, और शिशुपाल की बहन मुझे प्यार करती है, मुझे बहुत मानती है, बहुत चाहती है। जब भी शिशुपाल ने कहा अपनी बहन को कि तू मेरे ब्याह में चल, शिशुपाल की बहन ने कहा कि भैया तुम जानते हो रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को चाहती हैं, और श्री कृष्ण मेरे कोई पराये नहीं हैं, मेरे भाई हैं, और ऐसे में तू रुक्मिणी को ब्याहने जा रहा है तो तेरा ब्याह तो हो ही नहीं सकता, मैं तेरे ब्याह में सम्मिलित नहीं हो सकती, और मेरा श्राप है, तेरे इस ब्याह को मैं होने नहीं दूंगी। शिशुपाल दुखी होकर चला गया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बहन मेरे विवाह में सम्मिलित होती। श्री भगवान ने दारुक से कहा, दारुक बात तो बन जाएगी, मैं कुंडनपुर में प्रवेश तो कर जाऊंगा, रास्ता तो मुझे समझ में आ गया, परंतु थोड़ा सा काम तू कर ले, क्योंकि महाराज कुंडनपुर के चारों तरफ तो न जाने कितने चेक पोस्ट लगे हुए हैं, कितनी जांच पड़ताल हो रही, कितनी खुफिया लगी है, कितने सीआईडी लगे हैं, कितने गुप्तचर लगे हैं, एक एक बात की छानबीन हो रही। इसलिए दारुक, मुझे ऐसा लगता है कि शिशुपाल का ब्याह है, इतने बड़े राजा का ब्याह होने जा रहा, तो शिशुपाल के राज्य से बहुत सारे खाली रथ आ रहे होंगे। शिशुपाल के रथों को तो कुंडनपुर में प्रवेश करने की अनुमति बाकायदा मिली होगी, उनके पास अनुमति पत्र होगा। इसलिए तुम ऐसा करो, ऐसा अगर कोई रथ दिख जाए शिशुपाल के राज्य से आता हुआ तो महाराज उसके सारथी से झगड़ा करो, और सारथी से झगड़ा कर उसका सारा परिचय पत्र, उसका सारा पहचान पत्र, उसका यूनिफॉर्म, हर देश की सेना का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है, अपनी अपनी वेशभूषा होती है, और महाराज उसका कोड नंबर, उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसकी पगड़ी, उसके रथ की पताका, ध्वजा, जो भी उसकी पहचान है वो सब तुम उससे ले लो। इतना काम तुम करो, आगे का काम मैं कर लूंगा। दारुक ने टक्कर मारी, महाराज एक रथ आ रहा था शिशुपाल के राज्य का। उस सारथी ने कहा अंधे वो दिखाई नहीं देता। दारुक ने कहा तू अंधा, तेरा बाप अंधा। दोनों भिड़ गए, झगड़ा हुआ, और दारुक ने उसके सारे कपड़े उतार लिए। वो रोने लगा, क्यों मुझे नंगा कर दोगे? बोले थोड़ी देर नंगे रहो, मेरे कपड़े तुम पहन लेना, पहले मैं तुम्हारे पहनूंगा। दारुक ने उस सारथी के कपड़े पहने, उसकी पगड़ी बांधी, उसकी ध्वजा उतार कर अपने रथ में लगा लिया। उसने कहा भैया सब ले लो, परंतु मुझे मारो नहीं। बोले मारूंगा नहीं, परंतु ये बता दो तेरा कोड नंबर क्या है, आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, परिचय पत्र कहाँ है? महाराज वो मुझे दे दे। बोले सब ले लो महाराज, मेरी जान छोड़ो। दारुक ने सारा परिचय पत्र ले लिया, वही कपड़े पहन लिए, वैसा ही ध्वज लगा लिया अपने रथ के ऊपर महाराज। और जब श्री भगवान का रथ आगे चला, दारुक ने कहा कोई पूछेगा कि रथ में कौन बैठा है तो महाराज क्या बताऊंगा? श्री भगवान ने कहा ये कह देना शिशुपाल की बहन बैठी। और तब श्री भगवान ने अपना पीतांबर अपने माथे पर लगाकर घूंघट बना लिया। रथ जैसे ही कुंडनपुर की सीमा पर पहुंचा, महाराज किसका रथ है? बोले महाराज ध्वजा नहीं दिखाई दे रही, पताका, अंधे हो?
लोगों ने कहा ये तो महाराज शिशुपाल के राज्य का रथ है, भैया जाओ, कौन रोक सकता है और किसमें दम है महाराज शिशुपाल के राज्य के रथ को रोका जाए। सभी ने दूर से ही साष्टांग मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, पूछा रथ के अंदर कौन बैठा है? बोले भैया जोर से मत बोलो, धीरे से, बहुत तुनक मिजाजन है, नाराज हो जाएंगी तो लौट जाएंगी। ये शिशुपाल महाराज की बहन आई हैं। लोगों ने कहा महाराज की बहन आ गई, सभी धन्य हो गए महाराज। रथ की धूल को सबने प्रणाम किया, शिशुपाल की बहन आ गई, शिशुपाल की बहन आ गई, सब जय जयकार कर रहे हैं, आनंद विभोर। किसमें साहस है कि महाराज शिशुपाल के इस बहन के रथ की जांच पड़ताल की जाती। इसलिए बिना किसी विघ्न बाधा के ये रथ पहुंच गया। एक चेक पोस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आ गया। सात ही क्यों? बोले बैकुंठ के 7 दरवाजे और बैकुंठ की लक्ष्मी यहां रुक्मिणी जी प्रकट हैं कुंदनपुर में, तो जहां लक्ष्मी रहेंगे वहां 7 दरवाजे लगेंगे, वहां 7 चेक पोस्ट होंगे, वहां 7 जगह जांच पड़ताल होगी महाराज। इसलिए 6 जगह तो सारे लोगों ने रथ को प्रणाम किया, जय जयकार होती रही। 7वें द्वार पर जब रथ पहुंचा, बोले महाराज रोको। दारुक ने कहा जानते नहीं किसका रथ है? महाराज शिशुपाल की बहन का रथ है। बोले किसी का भी हो, अब तो शिशुपाल आकर स्वयं जब निर्णय करेंगे और तब इस रथ को अंदर जाने की अनुमति दी जा सकेगी। रथ रोक दिया गया महाराज। बेचारा दारुक तो थर थर कांपने लगा कि अब महाराज साल आ गया, अब तो अनर्थ हुआ। शिशुपाल को सूचना दी गई मेरी बहन आ गई। शिशुपाल की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही, भागा चलाया, कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है मेरी बहन? और महाराज 7वें द्वार पर खड़ा है रथ। शिशुपाल ने दूर से देखा, रथ तो मेरे ही राज्य का है महाराज, ध्वजा तो वही है, सारथी ने मेरे ही राज्य का यूनिफॉर्म पहना, लेकिन ये मेरा पहचाना नहीं मालूम पड़ता। क्यों सारथी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? बोले महाराज कितनों को पहचानोगे, ब्याह के समय न जाने कितने नए नए ड्राइवर नियुक्त हो गए हैं, नए नए सारथी नियुक्त हो गए, नए नए रथ तैयार हो गए हैं महाराज। चलो बड़ा अच्छा हुआ सारथी तू मेरी बहन को लाया, जरा मैं मुलाकात कर लूं। सारथी ने कहा महाराज अपनी बहन से मुलाकात करोगे, आखिर तुम भाई हो, परंतु अपने बहन का स्वभाव तो जानते हो, बड़ी मनौती करके लाई गई है महाराज, छेड़छाड़ करोगे नाराज होकर चली जाएंगी। शिशुपाल ने कहा मुझे सिखा रहा, मेरी बहन, मैं तो मिलूंगा। बोले मिलो महाराज। बेचारा दारुक तो थर थर कांपने लगा कि अब क्या होगा। महाराज शिशुपाल जैसे ही गया, पर्दा लगा हुआ है रथ में, अंदर हाथ डाला कि मैं अपनी बहन को मिलूं। भगवान श्याम सुंदर को शिशुपाल की बहन का एक स्वभाव मालूम था महाराज, आखिर आपस के ही है ना, तो सब एक दूसरे की छठी पसली मालूम है। श्री भगवान को शिशुपाल की बहन का स्वभाव क्या मालूम है कि महाराज दोनों भाई और बहन जब कभी आपस में झगड़ा करते तो बेचारी बहन थोड़ा कमजोर पड़ जाती, और कमजोर पड़ जाती तो शिशुपाल को ऐसी चिकोटी काट लेती। जैसे शिशुपाल ने हाथ डाला महाराज, भगवान श्याम सुंदर ने चिकोटी काट लिया। शिशुपाल ने कहा भैया छेड़ो नहीं, बहन है, ले जाओ अंदर ले जाओ, बाद में बातें करेंगे। और महाराज बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा के शिशुपाल महाराज शिव भगवान का रथ कुंदनपुर के अंतःपुर में प्रवेश कर गया। और रुक्मिणी जी को पता चला कि महाराज ये तो शिशुपाल की बहन भी आ गई। रुक्मिणी जी ने तो माथा पीट लिया, ये अभाग्नि बीच में कहां आ मरी। शिशुपाल के साथ विवाह में रुक्मिणी जी की कोई रुचि नहीं थी, इसलिए शिशुपाल की बहन से मिलने का कोई प्रश्न नहीं। होगी तो बनी रहे बहन, मुझे नहीं मिलना। लोगों ने आकर कहा बेचारी इतना दूर से चलकर आई, मिल तो लो। नहीं मिलना मुझे। और इसलिए महाराज रुक्मिणी जी शिशुपाल की बहन के पास तक न पहुंच सकी, और श्री भगवान भी सुरक्षित हैं महाराज। अब जब रुक्मिणी जी नहीं जा रही तो किसमें साहस है रुक्मिणी जी की इच्छा के बिना शिशुपाल की बहन का जाकर स्वागत करे। और श्री भगवान चुपचाप अपने उस पर्दे में छिपे बैठे हैं। कुंदनपुर की राज मर्यादा के अनुसार राजकुमारी विवाह के एक दिन पहले, स्वयंवर के एक दिन पहले भगवती अंबिका का दर्शन करने जाती है। और उस मर्यादा के ही अनुसार रुक्मिणी जी को आज भगवती अंबिका देवी का दर्शन करने जाना था। रुक्मिणी जी के अंबिका दर्शन की तैयारियां हुई। सारी आसुरी सेना रुक्मिणी जी की रक्षा करने के लिए पूरे राजमार्ग पर नियुक्त कर दी गई। रुक्मिणी जी के आंचल और उनके पल्लू को पकड़े हुए हजारों दासियां पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए चल रही हैं।
रुक्मिणी जी की रक्षा में कहीं हस्त सैनिक है तो कहीं अश्व सैनिक है, कहीं पद सैनिक है। तो महाराज नाना प्रकार की सेनाएं रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए सतत निरंतर जागरूक और तैयार की गई हैं और रुक्मिणी जी को घेर कर चल रही हैं। कोई सैनिक खड्गधर है, तलवार हाथ में लिया है, तो कोई गदाधर है, तो कोई वज्रधर है, तो कोई धनुर्धर है। किसी योद्धा के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में गदा, किसी के हाथ में वज्र। और महाराज इस प्रकार से रुक्मिणी जी पूर्ण सुरक्षा में भगवती अंबिका देवी का दर्शन करने जा रही। रुक्मिणी जी पहुंच गई अंबिका देवी के मंदिर के पास। एक एक सीढ़ियां चढ़ी, परंतु पांव भारी लग रहा, क्योंकि निराशा बढ़ रही। इतनी बड़ी सेना का जमघट है और ऐसे में हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान द्वारकाधीश क्या मेरे लिए इतना बड़ा युद्ध करेंगे? युद्ध के बिना कैसे संभव है कि वो मुझे पा सके, मुझे ले सके? और स्थिति क्या है कि ठीक रुक्मिणी जी के रथ के पीछे शिशुपाल की बहन का रथ चल रहा है। कुछ भी हो महाराज, परंतु शिशुपाल की बहन है, राजकीय सम्मान तो उसका किया ही जाएगा। भले ही लोग नफरत से ही सही रुक्मिणी जी के कारण उसके पास जान पहचान करने नहीं गए, परंतु रथ तो साथ साथ आ रहा है। रुक्मिणी जी ने भगवती अंबिका देवी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया है श्रद्धा पूर्वक। और जैसे ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया है, भगवती अंबिका देवी के कंठ में पड़ा हुआ फूलों का हार खिसक कर रुक्मिणी जी के कंठ में आकर लगा। खसी माल मूरति मुस्कानी। और अचानक रुक्मिणी जी को लगा कि मां ने मुझे आशीर्वाद दिया, परंतु ये आशीर्वाद सफल कैसे होगा? नजरें उठाकर देखा, मानो भगवती अंबिका देवी मुस्कुराते हुए कह रही थी, रुक्मिणी जी जरा पीछे तो मुड़कर देखो। भगवती अंबिका ने इशारा किया कि पीछे द्वारकाधीश भगवान का रथ है। और रुक्मिणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज यहां तो सारा सेनाओं का जमघट है, सारे राज्यों के रथ यहां पर खड़े हैं, परंतु कहीं भी द्वारिका का गरुणध्वज रथ भगवान द्वारकाधीश का नहीं दिखाई दे रहा। तो रुक्मिणी जी बड़ी निराश हो गई और निराश होकर मन में विचार करने लगी कि क्या मां ने मुझे आशीर्वाद दिया, भगवती अंबा ने, क्या आशीर्वाद झूठा हो जाएगा? जरा मैं ठीक से तो देख लूं। और इसलिए रुक्मिणी जी ने अपने माथे का जो अंचल का आवरण था उसे हटा दिया। और जैसे ही आवरण हटा और रुक्मिणी जी ने देखना चाहा तो महाराज जैसे बिजली सी कौंध गई, इतना प्रकाश प्रकट हुआ। और जब बिजली कौंध जाती है तो हमें हमारी आंखों से देखना बंद हो जाता है, शरीर भी हिल जाता है। जैसे रुक्मिणी जी के मुख से हजारों हजारों तीखी बिजली की चमक पैदा हुई। तो महाराज जिस धनुर्धर योद्धा ने अपने हाथ में धनुष की डोरी खींचकर बाण का संधान कर रखा था, उसकी चुटकी ढीली पड़ गई। बाण का प्रहार हो गया सामने। महाराज घुड़सवार खड़ा था, उसके सीने में जाकर लगा। उसने कहा, तुमने मुझे बाण मारा, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, मैंने जानबूझकर थोड़ी मारा, न जाने कैसे मेरी चुटकी ढीली पड़ गई और तुम्हारे ऊपर जाकर ये बाण का प्रहार हो गया। उसने कहा, मैं जानता हूं पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज दोनों आपस में लड़ गए। हाथी सवार अपने हाथ में गदा लिए तैयार था, क्योंकि सावधान, कहीं रुक्मी, कहीं शिशुपाल, कहीं जरासंध, सावधान सावधान सावधान, क्योंकि पता नहीं द्वारकाधीश किस समय आकर अपनी सेना लेकर आक्रमण करे। इसलिए एक एक क्षण बड़ी सावधानी से बीता जा रहा है। जिस हाथी सवार के हाथ में गदा थी और महाराज रुक्मिणी जी के मुख का प्रचंड तेज प्रकट हुआ तो गदा हिल गई, हाथ से छूट गई। तो नीचे पद सैनिक खड़ा था, उसके माथे पर गिरी। उसने कहा, तुमने मुझे गदा मारा। नहीं नहीं महाराज, मैंने गदा नहीं मारा। फिर कैसे ये गदा मेरे ऊपर आई? बोले, मेरा हाथ हिल गया, मेरा हाथ से गदा छूट गई। बोले, तुमने मुझे धोखा दिया, जानबूझकर मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज ऐसे सारी सेना तू मैं करती हुई एक दूसरे से लड़ पड़ी। श्री भगवान ने देखा जब सारी सेना आपस में लड़ने में लग गई तो श्री भगवान जल्दी से रथ से बाहर उतरे। रुक्मिणी रुक्मिणी, मैं द्वारिका से लेने तुझे आ गया। और तब श्री भगवान ने अपने विशाल हाथों से रुक्मिणी जी को ऐसे ही धारण किया जैसे हाथी की सूंड महाराज किसी सुंदर खिले हुए स्वर्ण के कमल को सरोवर से उतारकर अपने अंचल में समेट ले। ऐसे भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी जी को अपने रथ में बिठा लिया। श्री भगवान ने कहा, दारुक, अब ये ध्वज उतार दो। मैं रुक्मिणी को कायर कमजोर की तरह लेकर नहीं जाऊंगा, चोर बनकर नहीं जाऊंगा।